जब मिडल ईस्ट में कोई वॉर होती है या कोई मसला होता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर लाजमी आता है। पाकिस्तान को ही मेरा ख्याल है कि उसको ना ज़रा सपोर्ट करना चाहिए। असल में उम्मा को चाहिए कि वो वहाँ पर उसका साथ दे, उसका मुंह तोड़ जवाब दे। मुस्लिम कंट्रीज को देखना चाहिए कि हमें मुत्तहिद होकर इसके लिए क्या करना चाहिए और अपनी कौम के लिए क्या करना है। ये ना रुकने वाला सिलसिला है। दुनिया का अमन तबाह हो गया। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रिसीजन किस्म की स्ट्राइक की, बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की, जिसके बाद पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग की बाज़गुज़िश्त हमें सुनाई दे रही है। यूएनओ हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो, इन सब जगहों पर सिर्फ एक ही बात डिस्कस हो रही है कि आगे क्या होगा। क्या इजराइल दोबारा ईरान पे अटैक करेगा और इसके मशरिक़ वस्ता और बिलखुसूस एशिया के रीजन पे क्या अवामिल और किस किस्म के असरात आएंगे, इस हवाले से आज हम आए हैं जनरल ऑडियंस में। हम जनरल ऑडियंस से आज पूछेंगे कि अगर ये जंग हुई या इजराइल ने वापस काउंटर स्ट्राइक की तो क्या आपके जो दुनिया भर की जो भी तिजारती मंडियाँ हैं उन पर क्या असरात आएंगे। दूसरा, दुनिया के जितने भी तिजारती रूट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो आबनाए हरमज़ अगर ईरान बंद कर देता है या ब्लॉक कर देता है तो उस सूरत हाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़तरनाक हो जाएंगे। इस हवाले से आवाम की आवाज़ क्या कहती है, आज के शो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। मेरे साथ एक साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, आपका नाम? फुरहामीम। फुर साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रैब अप कर रहा है सारे रीजन को। आपको क्या लगता है कि इजराइल ईरान वॉर का क्या इम्पैक्ट आएगा? इजराइल ईरान वॉर जो है वो पहले तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान जो है ना उसने काफ़ी ज़्यादा देर की है जो है, लेकिन ये है कि फिर भी अगर हम देखें कि इम्पैक्ट जो है ना वो उसका बुरा ही आएगा, क्योंकि ये है कि जब मिडल ईस्ट में कोई वॉर होती है या कोई मसला होता है तो उसमें ये है कि जो है ना उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर लाजमी आता है, हमारे ऊपर आता है। हमारे जो और मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनका ईरान हमारा हमसाया, ये भी वजह, ये वजह भी ईरान हमारा हमसाया भी है और उसके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं और उसके ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगती हैं, उसमें कोई वॉर छिड़ती है, ज़ाहिर बात है सरहद हमारे साथ मिलती है तो हम पे भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन इसमें ये बात है कि ईरान को ना उसने बहुत अच्छा इकदाम किया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, और पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कि उसको ना ज़रा सपोर्ट करना चाहिए, जो मेरे ख्याल से शायद इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये है कि सबकी अपना अपना इनका पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एज अवाम की शायद यही राय होगी कि पाकिस्तान को ईरान को इसमें सपोर्ट करना। साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि बातें तो ये भी आ रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग जो है वो दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपको लगता है कि ये दो कंट्रीज़ के दरमियान क्लैश से हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें ना ये सिर्फ ईरान और इसराइल की बात नहीं है, ये लबनान भी बीच में आ चुका है। उन्होंने लबनान के ऊपर हमला किया और लबनान में मैंने खबर पढ़ी थी कि उसमें लबनान में उन्होंने अपनी फ़ौज भी दाखिल कर दिया इसराइल ने। अगर लबनान पे मसला होता है, फिर पिछले दिनों सुनने में आया था कि मिस्र के भी उन्होंने ना कुछ बंदों पे उन्होंने अटैक किया था, कुछ जो इमदादी ट्रक आ रहे थे फ़लस्तीन की तरफ उन पर भी अटैक किया था। तो वही बात है कि इसराइल को अगर देखा जाए तो सारे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ना कोई करारदाद मान रहा है ना कोई और चीज़ मान रहा है। तो ये है कि उसको मेरे ख्याल से इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और अब मेरे ख्याल से अभी जो इजलास हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी यही बात हो रही थी कि जंग बंदी कर देनी चाहिए। और जो है ना मेरे ख्याल से किसी ने बात भी की थी कि वहाँ पे किसी बंदे ने, किसी लीडर ने, कि जो है जो इसराइल है उसको अब जंग बंदी की तरफ जाना चाहिए और अब जो फ़लस्तीनी है उनको पूरा हक है अपने रियासत में पुरअमन तरीके से रहने का। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मुझे ये बताएं, मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल और पाकिस्तान का किरदार, साथ साथ मुझे ये बताएं ईरान का जो अभी अटैक हुआ इजराइल, इन सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते? ये जो ईरान ने किया है इस वक्त बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा, ये सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी मुल्क के मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि वो वहाँ पर उसका साथ दे और उसके जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि ये इस तरह इस लिहाज से ये होगा कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वो हमारे पर जो है मुसल्लत करते, मतलब है कि करते रहेंगे। आपको नहीं लगता इससे तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो कोई मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो। ये तो सिर्फ इस चीज़ पे है कि जितने लोग साथ देंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्योंकि इसके अंदर यूएनओ का किरदार सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई दूसरे शख्स उस वक्त उनको जाके कहें
कि ऐसी कोई बात है तो वो फ़ौरन उसके लिए ये आ जाते हैं कि जी इसको स्टॉप किया जाए, इसको वो किया जाए। जब अगर मुस्लिम उम्मा की बात होती है तो वो कोई भी नहीं आता कि इसके साथ इसका साथ दिया जाए। वो जब आपका ईरान ने उसका साथ दिया है तो पूरी दुनिया के बात से लग रहा है कि यूएनओ का किरदार कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल तो नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी उनका मुफाद होता है वो अपन मुफाद में बात करते हैं, उसके बाद वो बात नहीं करते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं उसको। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम हारून अकरम जी। हारून साहब, आपसे ना गज़ा की सिचुएशन छुपी हुई है, ना ईरान इसराइल की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो छुपी हुई। क्या कहेंगे इस सारे तनाज़े के ऊपर? सर जी, इस तनाज़े पे इन लोगों को देखना चाहिए, यूएन को देखना चाहिए कि जी हम बीइंग अ यूनाइटेड नेशन इन दोनों कंट्रीज़ को किस तरफ लेके जा रहे हैं, या इनको हम लोग कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि जिसकी वजह से दुनिया जो इनके अमल से मुतासर हो रही है, तो देखना तो इनको चाहिए। आप बीइंग अ सिटीज़न पाकिस्तान के, हम लोग बीइंग अ मुस्लिम तो यही कहेंगे जी उन पर जुल्म हो रहा है, और एज अ मुस्लिम यूएन ने अभी तक कोई मुस्लिम कंट्रीज़ की फेवर में कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से आप यूएनओ की तारीफ़ भी करें। बहरहाल मुस्लिम कंट्रीज़ को देखना चाहिए कि हमें मुत्तहिद होकर इसके लिए क्या करना चाहिए और अपनी कौम के लिए क्या करना चाहिए। आपको नहीं लगता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? देखो जी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत किस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से हुई है? आप देखें मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है और वो कितने का है, सिर्फ फ़र्क ये है कि मुत्तहिद कौन है और बिखरा हुआ कौन है। आपको नहीं लगता कि ईरान की इस अटैक के बाद जो दूसरी साइड है वो रिटेलिएट लाजमी करेगी? नहीं, वो करेगी, वो चाहे दिखलावे के लिए भी करे, लेकिन इसका इम्पैक्ट किन पर पड़ेगा? अब तक उन्होंने दिखलावे के लिए किया कुछ? उन्होंने तो करके दिखाया। उन्होंने जो कहा करके दिखाया। आप ज़्यादा दूर ना जाए, अपने पड़ोसी मुल्कों को देख लें, वो जो स्लोगन लेके चलते हैं या जिस नारे पे वो हुकूमत कायम करते हैं उस पर अमल कर गुजरते हैं। आपके सिर्फ खोखले नारे ही होते हैं, चाहे वो अवाम के हक में हो या इनके खिलाफ हो। बात जी नारों से हटकर खोखले नारों पे आ चुकी है। यहाँ पे एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, आपकी दुआएं। मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा ज़ोर पकड़ रहा है, हालात बहुत दिगरगू हैं। कोई कह रहा है कि तीसरी आलमी जंग है, कोई बात कर रहा है कि ये जो ईरान की स्ट्राइक्स हुई इसके बाद दूसरी साइड से काउंटर स्ट्राइक्स आएंगी। क्या कहेंगे? नहीं, तीसरी आलमी जंग जो है ना, बेसिकली देखा जाए लोग जो है ना ये बातें कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो शुरू हो चुकी है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो शुरू स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप है ये, सिर्फ अपने आप को एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कुछ मीडिया के हवाले से कह लें या वैसे कह लें, कोई भी पर्पस जो है ना उसका जो है ना मेन किरदार ऐसा है कि कहीं पे जो है ना सीधा रुख दिखाया ही नहीं जा रहा किसी को भी। ठीक है, अब बात फिर वहीं पे आती है। अगर इसकी बात की जाए ना इसराइल की, उसकी फ़ौज की, आर्मी की, ठीक है, उसके बाद फिर वहीं पे आती है कि उसके भाई साहब पे देखें, उन्होंने ना अपना एक मिशन बनाया हुआ है। हर किसी के ना बाजू पे एक नक्शा है, जिसमें लबनान भी और मुल्क के दूसरे मुल्क भी हैं। जैसे अरब कंट्रीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा डाली हैं। ये कल को हमारा मतलब एक्सपेंशन हो, कल को हमारा जो है ना ये इतना सा जो डब्बी थी ना, माचिस की डब्बी थी, वो इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ किस वजह से है कि मुसलमान अवाम, कौम, मुल्क और जितने भी ममालिक हैं वो सारे सोए हुए हैं, उनको पता ही कोई नहीं। वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, और मज़े लेते लेते जो है ना जंग उनके सर पे आके खड़ी होगी। दरवाज़ा नहीं खड़काएगी, सीधा बम सर पे आएगा। आपको लगता है कि ईरान का ये जो इकदाम है, इससे जो सी रूट्स हैं या तिजारती रूट्स हैं, इन पे फ़र्क पड़ेगा? लाजमी बात है, फ़र्क तो हमेशा से पड़ता रहा है। भले वो ईरान का हो, भले इंडिया के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी हो जाए या किसी भी हवाले से हो जाए, या सिर्फ जिसको कहते हैं ना अगर हवाई बातें भी हो ना तब भी उससे फ़र्क पड़ जाता है। अगर यहाँ पे हम कहें ना कि रूस से हमें गंदम चल पड़ी है तो रेट नीचे आ जाएंगे, भले वो ना भी चली हो, सिर्फ बातों से। ठीक है, अगर हम कहेंगे ना पहुँच गई तो और रेट नीचे आ जाएंगे। अगर हम वो कहेंगे ना स्मगल होके पेशावर पहुँच भी गई हैं तो एकदम से जंप कर जाएंगे। यानी कि एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, वैसे कोई नहीं। हाँ, लेकिन इसराइल इंतहाई जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, जो कि जिसको कहते हैं ना कुछ करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि टोटली सारे इस्लामी मुल्क जो है ना पाकिस्तान को देख रहे हैं, सबका ध्यान जो है ना इस तरफ है। कहने का मकसद है जी कि अगर आप देखें लिबनान तक अब लड़ाई पहुंच चुकी है, और जब से ईरान का अटैक हुआ है तो ये अब लड़ाई बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक आ चुकी है। ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी, इस हवाले से आगे आपको लोगों का वर्डिक्ट दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए जी। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, नाम क्या आपका? जहाज़ेब। जाज़ेब साहब, इस वक्त आपको पता है मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और ईरान की एंट्री के बाद आफ्टर दिस मैसिव स्ट्राइक ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल,
मुझे नहीं समझ आ रही कि आगे क्या होगा। आप एज अ जनरल ऑडियंस क्या समझते हैं कि ये जो जंग है, ये इसकी आग किस किस को अब अपनी लपेट में लेगी? मैं तो ये कहूँगा ये जंग जो स्टार्ट कर दी है इन्होंने इसराइल की तरफ से, और अभी जो करंटली अफेयर में देखें कि ईरान ने भी स्टार्ट कर दिया, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। क्योंकि अनऑफिशियली आपको भी पता है कि ईरान ने ये कहा है कि हम जो है एटॉमिक पावर वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप उनका ये हो सकता है एग्रेसिव किस्म का एक्सट्रीम लेवल पे। तो दूसरी तरफ अगर हम तो थर्ड वर्ल्ड वॉर पे नहीं बात चली जाएगी, ज़रूर जाएगी ये बात। तो इसके लिए जो ईस्टर्न जो पावर है उनको ये रोल अदा करना पड़ेगा। इसके लिए चाइना को और रशिया को, अगर वो अदा नहीं करेंगे तो ऑलरेडी ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा, वो कैसे करेगा किरदार अदा? वो इसलिए करेगा क्योंकि जो पानियों पे जो जंग इन्होंने अमेरिका ने जो असले प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रेड जो इनकी हो रही है चाइना की और रशिया की, वो तो इन स्टेट पे आके रुक जाएगी। इसको इसी को रोकने के लिए क्यों हो रहा है? इसी को रोकने के लिए हो रहा है। क्योंकि देखें ना, अमेरिका बहादुर हम क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि अमेरिका बहादुर के 800 अड्डे हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और पानियों में हैं, और इनके एयरक्राफ्टर जो कि जो है पानी कैरियर जो है, जी एयरक्राफ्टर जो कैरियर्स हैं इनके, वो पूरी दुनिया में इनके सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में। और ये अटैक उन्होंने करना ही करना था, तो मैं ये कहूँगा। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त मिडल ईस्ट इज़ ऑन द वेज ऑफ वॉर। ईरान ने अटैक कर दिया है इसराइल पे, मामलात काफ़ी गंभीर है। आपको नहीं लगता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होगी? हाँ, है तो ऐसे ही लग रहा है। लगता है कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई है। और बेसिक काज तो यही है ना कि वो फ़लस्तीन का इशू है, और एक छोटी सी स्टेट है, उसके सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया है, बस दुनिया जो है तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। अल्लाह खैर करे बस। अच्छा सर, लास्ट में मुझे ये बताएं, आपको जैसा पता है ट्रेड सारी समंदरों से है, और ईरान के बाद से बड़ा वाइटल जो रास्ता गुजर रहा है आबनाए हरमज़ का, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में कोई मसाइल आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। जंग होते ही मसाइल की जड़, और दुनिया का अमन तबाह हो गया। आगे आगे देखें क्या बनता है। आपको लगता है इसको कोई पीसफुल इसको रिजॉल्व कर सकेगा कोई यूएनओ वगैरह? नहीं, यूएनओ क्या है? अमेरिका करेगा, पीस तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स अनदर वॉर। आपको पता है जिस तरह ईरान ने अभी स्ट्राइक्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुए, आपको लगता है इजराइल वापस काउंटर अटैक करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, इस वक्त यूएनओ का किरदार आप कैसे देख रहे हैं, और साथ साथ आपको लगता है ये इसे कहीं फुल स्टॉप लगेगा, ये बढ़ती जाएगी? ये बढ़ती जाएगी। यूएनओ तो बिल्कुल उन्हीं का है। यूएनओ बिल्कुल बिल्कुल वो उनकी तो क्या नहीं, अगर आप देखें, अगर इजराइल ने तो अभी एंटोनियो गुतेरेस को बिल्कुल वो कर दिया है अपने कंट्री में, उसको बिल्कुल उसको फारिग कर दी। तो यूएनओ उनका किस तरह? फिर भी वो फेवर तो उन्हीं की कर रहा है ना, वो मुसलमानों की तो फेवर कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप यूएसए के किरदार को कैसे देखते हैं? आर यू थिंक कि एक सुपर पावर होने के नाते वो इस वक्त सही चल रहे हैं? उसका तो बड़ा क्लियर कट बयान है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, इसराइल के साथ। नहीं, बयान तो है, लेकिन साथ साथ वो भी उसके साथ ही है। गजा में भेजते भी तो है ना जो इमदादी सामान। इमदादी सामान नहीं भेजते, वो बम मिसाइल इस तरह की चीज़ें भेजते। ब्लाइंड आई देते दुनिया ऐसे। चल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रदर, जिस तरह आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, गुज़िश्ता दिनों ईरान ने काउंटर स्ट्राइक्स की, इजराइल अब धमकियाँ दे रहा है, मामला बहुत संगीन है। जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट इन दो कंट्रीज़ के दरमियान है, आपको क्या लगता है इसको कोई ब्रेक लगेगी? नहीं, असल में जिस तरह के पुरतशद्दद मामलात किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, वो तो आलम इस्लाम पे मैं समझता हूँ एक हमला है, और मुसलमानों को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, और उसके लिए तो पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए, और उसका भरपूर जो है मुजाहरा करना चाहिए और सद्देबाब करना चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इससे को पेट्रोल प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा और पूरी दुनिया? बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। इससे पूरी दुनिया लपट में आ जाएगी। हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, और पूरी दुनिया को चाहिए
और अपना इस्लामी दुनिया को भी और यूरोप कंट्रीज़ को भी कि इन दरमियान जो भी है मामलात को तय करें और मामलात को हल किया जाए। व्हाट अबाउट यूएनओ? यूएनओ बस अपना जो भी मामलात है देखें, यूएनओ तो एक नाम के हद तक ही है। अपना वो मामला जो इंसानी तजलील फ़लस्तीन में हो रही है, मैं कहता हूँ यूएनओ को चाहिए कि वो तो अपना एक अहम किरदार अदा करे, लेकिन वो नहीं कर रही। वो तो अपना एक बस नाम है, वो यूरोप या दूसरे ममालिक की सरबराही कर रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की बातें तो सुनने में आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि जो सी ट्रेड रूट्स हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड रूट से सारा तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। वर्ल्ड वार 3 तो फाइनल होगा मेरे ख्याल से। जो जोहरी हथियारों का इस्तेमाल है, जैसे रूस ने कह दिया है कि जनाब हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, उससे तो तबाही है, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, हमें जहाँ तक लगता है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वर्ल्ड वॉर 3 की बाज़गुज़िश सुनाई दे रही है, यूएनओ का किरदार क्या है, और जो ईरान ने स्पेशली अभी जो स्ट्राइक की है इसराइल के ऊपर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर जी देखें, पहले तो मैं ये आपसे कहूँ कि यूएनओ का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर, कोई किरदार नहीं। क्योंकि इसराइल कह रहा है कि जो वह गैर मुतनाज़ा शख्स है, जो कि अंतरेज़ गोत्रे से जो भी उनका हेड है। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने स्ट्राइक किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इसराइल का बनता भी यही था। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, गुज़िश्ता अप्रैल में भी हमने देखा एक अटैक हुआ, उसके बाद खामोशी छा गई। अब ये दोबारा एक अटैक हुआ, इसके बाद ईरान ने कहा जी हमारा हमला मुकम्मल हो गया, हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला हो गया। तो अगर क्या हम शहादतों का वेट कर रहे हैं? नहीं, शहादतों का वेट तो खैर करना नहीं चाहिए, बल्कि सारे मुस्लिम ममालिक का साथ देना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान बहुत अच्छा कर रहा है। जो पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में कहाँ देखते हैं एज अ ग्लोबल प्लेयर? सर फिलहाल तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, सिवाय मजम्मत के, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा। भाई ने बड़ी डिफरेंट बात की, उन्होंने कहा यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है इन्हीं को चेंज कर देना चाहिए, कि वो कोई किरदार अदा ही नहीं कर रहे। हालांकि यूएनओ को बनाने का मकसद यही था कि जब अक़वाम आलम एक पेज पे आती हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की कोई रेजोल्यूशंस पास होती हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कुछ पावर्स उनको कहते हैं ना मामलात को आगे बढ़ने ही नहीं देती। एम आई राइट सर? सर यू आर राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इस वक्त मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन चल रही है, ईरान स्ट्राइक्स कर चुका है, इसराइल की तरफ से डिफरेंट किस्म की धमकियां आ रही हैं, अमेरिका का किरदार भी कोई डामाडोल, क्या कहेंगे? अमेरिका का किरदार डामाडोल तो नहीं है, वो तो सीधा सा मतलब पहले दिन से इसराइल जो है वो आप यही समझ लें कि उनका क्या कहना चाहिए, उनका बच्चा है, ठीक है ना। तो वो तो उतना रोल प्ले करेंगे जो उनका रोल है। अफसोस इस बात पे होता है कि सो कॉल्ड जो उम्मत मुसलमा है, ठीक है, वो कहाँ है? एक पूरे मतलब इस्लामिक ममालिक जो है 57 के करीब ममालिक हैं, सिर्फ एक मुल्क ईरान, उसमें गैरत बाकी है, बाकी किसी में गैरत नाम की चीज़ नहीं है। ईरान ने जो किया है ठीक किया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि रिटेलिएट करना चाहिए था। उनके घर में आकर उन्होंने उनके 2 बंदे मारे हैं, उनका प्रेसिडेंट मारा है, ठीक है ना। अगर इस पे भी रिटेलिएट नहीं करोगे तो क्या करोगे? कब सर एक और चीज़ मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये जो सारे मामला हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? ये तो काफ़ी देर से चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 तो टू बी वेरी ऑनेस्टली बाइडन कब से शुरू कर चुका हुआ है। ये तो हमारी मतलब ये कि क्या कहना चाहिए, हम लोग समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और अल्टीमेटली दुनिया जो है उसने अपने कंक्लूजन पे पहुंचना तो है ही ना। तो ये देखें कितनी देर लगती है। और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बिल्कुल हम तेज़ी से जा रहे हैं। अगर अल्लाह करे कि इस मरतबा कोई हालात बेहतर हो गए और वहाँ पे अमेरिका में कोई बेहतर गवर्नमेंट आ गई और उनको अकल आ गई, तो शायद कुछ साल बच जाएं, वरना तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक था वो मिडिल ईस्ट की करंट सिचुएशन पे था, ईरान के अटैक के ऊपर था, तो और इसराइल का जो अब इस वक्त काउंटर अटैक आने की बातें आ रही हैं उसके वाले से था। लोगों ने जो हमें आज ये बताया, मैं बहुत एक तरह का सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो बहुत हद तक अवेयर है। इंटरनेशनल जो रिलेशंस है और इस वक्त जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और जो डर्टी पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है यूएनओ के अंदर, उस हवाले से लोगों का कहना था कि हम खुद यूएनओ के किरदार के ऊपर सवाल उठाते हैं। यूएनओ को बनाने का मकसद क्या था? यूएसए का एज अ सुपर पावर या कहते हैं ना सोलो सुपर पावर होने का मकसद क्या था कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बैरियर लगाया जाए, इन्हें रोका जाए, इन्हें किसी भी तरह इनके मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि इस वक्त 2 कंट्रीज वेज ऑफ वॉर पे हैं और अगर खुदा न खास्ता ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में बदली तो मामला इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि वो किसी के भी काबू में नहीं आएंगे। और हम एज अ पाकिस्तानी कंट्री, मैं ये बात या पाकिस्तानी
पर्सन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वॉर से अलहदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि अगर इजराइल ईरान पे अटैक करता है तो ये वॉर पाकिस्तान के गेट्स तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ईरान पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।